इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप के झटकों से थर्राया वेनेजुला। 7.2 और 7.5 तीव्रता के दोहरे भूकंप से भारी तबाही हुई है। राजधानी काराकस में भारी तबाही देखने को मिली। कई शहरों में इमारतें ढही हैं, लाखों लोग प्रभावित हैं। 80 लाख लोगों ने तेज झटकों को महसूस किया है। हजारों मौतों की आशंका है। राहत बचाव जारी है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुला में आए भीषण भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसे सदी के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से गिना जा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 1 मिनट के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए, जिससे व्यापक तबाही मच गई। राजधानी काराकस समेत कई बड़े शहरों में धरती कांपी। दहशत में लोग घरों ऑफिसों से बाहर निकले। कई बहुमंजिल इमारतें ताश के पत्तों की तरह बह गई। दर्जनों भवन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए। सड़कें फट गई, पुलों को नुकसान हुआ और कई इलाकों में बिजली और संचार सेवाएं ठप हो गई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रारंभिक आकलन के मुताबिक लगभग 80 लाख लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। आपदा के बाद राहत और बचाव दल युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं और मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अस्पतालों में घायलों की भारी भीड़ पहुंच रही है, जबकि कई इलाकों में आपातकालीन सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रारंभिक अनुमानों के मुताबिक मृतकों की संख्या हजारों तक पहुंच सकती है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दोहरे भूकंप की वजह से नुकसान का दायरा और ज्यादा बढ़ा है। भूकंप के बाद कई आफ्टर शॉक भी महसूस किए गए, जिससे लोगों में डर और अनिश्चितता का माहौल है। सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन तंत्र को सक्रिय कर दिया है और संभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी सहायता की पेशकश की है। पूरे देश में शोक और चिंता का माहौल है, लेकिन जो तस्वीरें वेनेजुला से लगातार सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों के जरिए वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है और भूकंप के इन 2 तेज झटकों ने वेनेजुला की नींव कैसे हिलाकर रख दी है, वो आप इन 2 तस्वीरों के जरिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं। 100-200 नहीं, हजारों लोगों के मारे जाने की खबर है। बड़ी बड़ी इमारतें, बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह बहती हुई नजर आई। सड़कें फट गईं, गाड़ियां रुक गईं, विद्युत सेवाएं बाधित हो गईं। सड़कों पर आसपास के बिल्डिंग का पूरा मलबा बिखर गया। यानी कि वेनेजुला में ये सदी के सबसे बड़ी तबाही देखने को मिली है। 80 लाख लोग एक अनुमान है जिन्होंने इस भूकंप के तेज झटके को महसूस किया है, सहा है। फिलहाल राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है और पूरी कोशिश ये है जल्द से जल्द शासन प्रशासन की, वहां के स्थानीय की जितने लोग घायल हैं उनको बेहतर इलाज मुहैया करवाया जाए और जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये वो तमाम इमारतें जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन 2 तस्वीरों के जरिए समझिए कि अब वेनेजुला की हालत क्या है। वेनेजुला में इस तेज भूकंप के आने के बाद वेनेजुला की पूरी जमीन हिल गई। वेनेजुला की पूरी नींव हिल गई। 7.2 और 7.5 रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता को नापा गया और आप अंदाजा लगाइए 6.5 के बाद रिएक्टर स्केल पर अगर भूकंप की तीव्रता बढ़ती है तो वो अपने आप में वहां के लिए, उस इलाके के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। लेकिन यहां पर 6.5 तीव्रता को नांग कर भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.2 और 7.5 तक पहुंची और यही वजह है कि पूरी जमीन हिल गई। लोगों में हलचल मच गई। लोग अपनी जान को, अपनों की जिंदगी को बचाने के लिए सड़कों पर भागते हुए नजर आए। लेकिन इस रस्साकशी में भी 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर अब तक सामने आ रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन दोहरे भूकंप के झटकों ने वेनेजुला की नींव को हिलाकर रख दिया है। हजारों लोगों की मौत की आशंका है। वेनेजुला में महाभूकंप की ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इन 2 तस्वीरों के जरिए इस प्रकृति की तबाही को बहुत ध्यान से देखिए। कुदरत की तबाही, जिस तबाही ने वेनेजुला देश की नींव हिलाकर रखी। 7.2 और 7.5 रिएक्टर स्केल पर इन दोनों भूकंपों की तीव्रता को नापा गया और यही वजह थी कि इतनी तेज झटकों ने वेनेजुला की बड़ी बड़ी इमारतों को
चंद सेकंड में जमींदोज कर दिया। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लोग भागते हुए नजर आए, अपनों और अपनों की जिंदगी को बचाते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बीच 1000 लोग लगभग ऐसे हैं जिन्होंने इस भूकंप में अपनी जान गंवा दी है। तो वेनेजुला की ये तस्वीर और हर तस्वीर अपने आप में परेशान करने वाली, हर तस्वीर अपने आप में उस मानवीय त्रासदी के बारे में विस्तृत बताती हुई कि जब कुदरत कहर बरपाती है तो बचाने वाला कोई नहीं मिलता। अजय जांडियाल उस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, वेनेजुला की नींव हिल गई है, एक बार अपडेट्स दीजिएगा इस भूकंप को लेकर, क्या है आपके पास? अजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रहे, प्लीज अपना फोन अनम्यूट करिएगा। अजय, अपना फोन अनम्यूट करिएगा फिर बोलिएगा। जी, आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल साफ, अब बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये जो इतना खौफनाक मंजर जो है वो था कि तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये कुछ देखा गया है, जिस तरीके से ये भूकंप आया है, भूकंप के बाद वहां पर धरती जब हिली है तो धरती हिलने के बाद की तस्वीरें काफी खौफनाक है। दीवारें, इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वो अपने आप टूटकर जमींदोज होती, जर्जर होती जो है वो दिख रही हैं, जो अपने आप में बताती हैं कि जो ये मंजर था ये कितना खौफनाक था। आज जानकारी के मुताबिक भूकंप के 2 झटके जो है वहां पे महसूस किए गए, जिसमें एक भूकंप का झटका जो है वो 7.1 तीव्रता का 2 तीव्रता का था, जबकि दूसरा जो भूकंप का झटका है वो 7.5 तीव्रता का था। और क्योंकि लोग उस वक्त अपनी दफ्तरों में, अपने घरों में, अपने मकानों में थे, अचानक से जब ये भूकंप आया तो वहां पर लोगों में काफी भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जो है वो उसी वक्त जो है वो कहीं ना कहीं गिरती नजर आ रही हैं। तस्वीरें जो है वो काफी खौफनाक हैं और हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। मौत का आंकड़ा अभी तक हालांकि प्रशासन की तरफ से साझा नहीं किया गया है, मगर ये आंकड़ा बेहद ज्यादा हो सकता है। जितनी डरावनी ये तस्वीरें हैं वह उस हिसाब से तो लगता है कि ये मौत का आंकड़ा जो है वो काफी सैकड़ों में नहीं बल्कि उससे भी ऊपर हो सकता है। और अजय, ये बड़ी मुश्किल, बड़ी चुनौतियां हैं। वेनेजुला की धरती जिस तरह से हिली है, ये अपने आप में वेनेजुला के लोगों के लिए यकीन मानकर चलिए सालों सदियों तक ये झटके भूलने वाले नहीं हैं। अजय, एक खबर हम और अपने दर्शकों को बता दें, जापान में भी 6.9 तीव्रता का भूकंप आया है। उत्तर